पांचू ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत महत्वाकांक्षा, निडरता, आत्मविश्वास और गर्व से भरा हुआ दिखता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वो दिन अब लद गए जब खूंखार आतंकवादियों के परिजन को नौकरी मिलती थी और आम कश्मीरियों के हत्यारों का पुनर्वास होता था। हम पीड़ितों को नौकरी देंगे। एलजी ने रविवार को डेलिना स्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के 40 सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। अमरनाथ यात्रा के 11वें दिन बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख पार कर गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पर खुशी जताते हुए सभी शिव भक्तों को बधाई दी। भारतीय सेना का फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन माउंटेन टेरेन साइकिल अभियान 12 जुलाई को ट्रास स्थित कारगिल वार मेमोरियल में संपन्न हो गया। यह अभियान 25 जून को सियाचिन बेस कैंप से शुरू हुआ था। लद्दाख के दुर्गम भूभाग से होकर 680 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करते हुए जवानों ने धीरज, साहस व राष्ट्रीय गौरव का परिचय दिया। मुख्य सचिव अटुल डुल्लू ने रविवार को जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे इंटर मॉडल स्टेशन, रोपवे और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की प्रगति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। जयशंकर ने ये टिप्पणी सिंगापुर के अपने समकक्ष विवियन बालकृष्णन के साथ रविवार को मुलाकात के दौरान की। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी पर छिड़े सियासी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषा विवाद पर बड़ा संदेश दिया। अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को उनकी नई भूमिका की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि बातचीत मराठी में की जाए या हिंदी में। फिर प्रधानमंत्री ने सभी भाषा के लिए सम्मान भाव का संदेश देने के लिए निकम से मराठी में बातचीत की। श्री रघुनाथ मंदिर बनेगा 3 परिक्रमाओं का केंद्र। शहर के सभी मंदिर जुड़ेंगे। श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकसित काउंसिल बना रहा योजना 2 से 3 दिनों में परिक्रमा पथ की रूपरेखा पर लगेगी अंतिम मुहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत कारगर साबित हुई। दर्जन भर देशों ने इसमें दिखाई है रुचि। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद विजय। गर्मी की छुट्टियां खत्म, आज से खुलेंगे जम्मू संभाग के स्कूल। 3 दिन अध्यापक परखेंगे व्यवस्था, 17 से लगेंगी कक्षाएं। प्लास्टिक बोतलों और रैपर को इकट्ठा कर भेजा जा रहा रिसाइकलिंग प्लांट में। रेलवे रोड और भगवती नगर जीरो वेस्ट जोन घोषित। प्लास्टिक से बन रहे उत्पाद। डेली वीजर्स ने बयां किया दर्द, कहा 9300 में घर चलाना मुश्किल। पीडीडी डेली वीजरों का धरना 17वें दिन भी जारी रहा। अब 4 वर्षीय यूजी ऑनर्स के साथ बीटेक में प्रवेश का एक और मौका। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन। 24 जुलाई तक कराएं पंजीकरण। बीए, बीएड और बीबीए, एमबीए में भी होगा प्रवेश। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में सोमवार से नीति आयोग की 3री बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक में ईयर्स ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध व अनुसंधान को आसान बनाने पर चर्चा होगी। प्रदेश के डाकघरों में शुरू होगी यूपीआई से भुगतान की सुविधा। योजना के दूसरे और तीसरे चरण में शामिल है जम्मू कश्मीर। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के चयन ट्रायल में प्रदेश के 31 युवा पावर लिफ्टर का चयन किया है। ये सभी गुजरात में 1 से 3 अगस्त तक होने वाली राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बास्केटबॉल में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को हराया। इन्होंने डिवीजन बी के पहले मुकाबले में कजाकिस्तान को 85-68 से मात दी। अंतिम मैच हारी बेटियां पर श्रृंखला जीती। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3-2 से जीती टी20 सीरीज। वाशिंगटन की सुंदर फिरकी में फंसे मेजबान, 193 के लक्ष्य के आगे लड़खड़ाई भारतीय टीम। तीसरा टेस्ट चौथे दिन इंग्लैंड की पारी 192 रन पर ढेर।
भारत की दूसरी पारी में 58 रन पर गिरे 4 विकेट। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर बादल छाए रहने और भारी बारिश के आसार। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:41 पर और कल सूर्योदय 5:35 पर होगा।